बहुत जो सॉन्ग नहीं मिलने थे, सॉन्ग भी छिन जाते हैं कभी कभार। डिमांड रहता है, उनका डिमांड रहता है, ऐसी बात नहीं है, बट उस डिमांड को हम समझ गए। देखो मैं तो मेरा एक्सपीरियंस मैं बोल रही हूँ कि जो देखो खाने के दांत अलग होते हैं और दिखाने के अलग होता है ना, तो ये हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री है। मैं ऐसे नहीं किसी को बोलूँगी कि नहीं इसमें मेरा नाम नहीं है, मेरा नाम डालिए। अब मैं नहीं बोलूँगी, मैं इस लायक बनूंगी जो लोग मेरा नाम डालेंगे, नहीं डालेंगे तो उनका गाना हो या उनका गाने को पहचान नहीं मिलेगा, उस लायक मुझे बनना है। मैं अपने आप नहीं बोलूँगी कि नहीं मेरा गाना में नाम डाल। नमस्कार, स्वागत है आपका द बिहार विजन पॉडकास्ट में। मेरा नाम है आलोक। जैसा कि हमारी टैगलाइन है कि हर एक इंसान महत्वपूर्ण होता है अपने जीवन में, उसी तरह से एक ऐसी एक्ट्रेस आज हमारे साथ है जिन्होंने बहुत हार्डवर्क किया है, बहुत ही खूबसूरत है। एक अदाकारा है हमारे साथ जिन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में 1 फॉलोअर से लेकर 1 लाख तक का सफ़र तय किया है और आज के समय में मिलियंस ऑफ व्यूज़ आते हैं उनके सॉन्ग्स पर और बहुत बड़े बड़े कलाकारों से उन्होंने काम किया है। बताना चाहूँगा कि जो एक्ट्रेस आज हमारे पॉडकास्ट पे आ रही हैं वो बहुत ही बेसिक दरभंगा से बिलोंग करती हैं। नाम आप उनका गैस नहीं कर पाएंगे क्योंकि इतनी चर्चित और इतनी कंट्रोवर्सी में नहीं रहती हैं, लेकिन जब वो अपनी जादू बिखेरती हैं कैमरे पर और आती हैं किसी भी बड़े स्टार के साथ तो ले जाती हैं सारी फेम लाइट। स्वागत करना चाहूँगा एक ऐसी एक्ट्रेस का जो अदा से भरी हुई हैं और जिनकी खूबसूरती के आगे बड़े बड़े स्टार्स फीके पड़ जाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। जूली राजपूत जी, कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ। जूली जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। हमारे जितने ही पॉडकास्ट होते हैं उसमें हमारे द बिहार विजन का पोस्टर होता है पीछे। आज पहली बार हमने इस बड़े स्केल पे किया है क्योंकि आपने इतने शॉर्ट नोटिस पे हमें टाइम दिया। बहुत हम्बल, बहुत ही काइंड, ऐसे स्टार्स होते नहीं हैं हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए आने के लिए। कैसी हैं आप, बताइए? मैं बहुत ठीक हूँ और मुझे भी बहुत अच्छा लगा और मैं फर्स्ट टाइम पॉडकास्ट कर रही हूँ। इंटरव्यू वगैरह तो मैंने बहुत किया, बहुत पटना में जब मैं 1 साल रही थी तो बहुत इंटरव्यू वगैरह हुआ, बट मैं फर्स्ट टाइम मुझे भी अच्छा लगा कि आपने इतना कुछ किया मेरे लिए। बस मैम, आपने जैसे जैसे जो आपने हमसे कहा हमने उसके अकॉर्डिंग किया, लेकिन आपने जिस हम्बलनेस से हमसे बात की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जूली जी, पहले आप बताइए आपका पूरा नाम क्या है? मेरा जूली राजपूत। जूली राजपूत, एक्ट्रेस जूली राजपूत के नाम से आप इंस्टाग्राम पे हैं। यस, हाँ और इसके अलावा आप बताइए कि आप बेसिकली हैं कहाँ से? और मैं वैसे दरभंगा से हूँ और वैसे दिल्ली में ही बचपन से रहना हुआ, मेरा गांव जाना हुआ नहीं, मेरा पढ़ाई लिखाई सब चीज़ दिल्ली में हुआ क्योंकि पूरी फैमिली दिल्ली में रहती है। कौन कौन है आपकी फैमिली में? वैसे तो पापा 5 भाई हैं पूरी फैमिली की बात करें तो, बट मैं अपनी छोटी सी फैमिली की बात करती हूँ। हम 2 भाई हैं, 2 बहन, मेरे एक छोटा सा डॉगी ओरियो जिसका नाम है, मेरे पापा मम्मी। पापा मम्मी। तो सब लोग यहीं रहते हैं या फिर? नहीं, सब लोग यहीं रहते हैं। तो कैसे स्टार्ट हुआ? मतलब जैसे आपने बताया कि आप दरभंगा से बिलोंग करती हैं, मुझे नहीं पता और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि 38 जिलों में से किसी जिले से कोई एक्ट्रेस इस लेवल तक पहुँची हो। सिवान छपरा के अलावा कोई भी जगह से कोई एक्ट्रेस इस तरह नहीं आती है। तो कैसे दरभंगा से स्टार्टिंग की आपने और कैसे आप यहाँ तक आई? ओके, बताऊँगी। दरभंगा से स्टार्टिंग मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं दिल्ली में बचपन से रहती हूँ। हाँ, और मेरा सपना और मेरे पापा का सपना था कि मैं पुलिस बनूँ। पुलिस बनूँ। मेरा भी इंटरेस्ट था, स्कूल में कराटे वगैरह करती थी, है ना। बिल्कुल ऐसा था, लड़की ऐसा मेरा बिहेवियर ही नहीं था, बिल्कुल लड़कों की तरह बिहेवियर मेरा, बिल्कुल दबंग टाइप। बट मेरी सिस्टर थी, वो कोरियोग्राफर है, कॉर्पोरेट इवेंट्स वगैरह करती है वो, अंजलि राजपूत। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग किया था ग्रुप में, वो जाती थी डांस करने के लिए ग्रुप में। 800 पेमेंट था उस समय की बात है, हो गया 3-4 साल के पहले की 2000 लॉकडाउन से पहले के समय। हाँ ठीक। तो उसने मुझे बोला कि यार जब भोजपुरी में ऐसी ऐसी मॉडलें हो सकती हैं जिनका कुछ नहीं वो ऐसा मतलब, तो मेरी सिस्टर क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल। उसके पास लुक वाइज भी वो अच्छी है, इसके डांस भी अच्छा कर लेती है, वो सब चीज़ मतलब अच्छा है, कर सकती है वो। तो वो मुझे लेके गई, वहाँ पे लेके गई मेरे को। धनंजय जी का शूट था, धनंजय धाकड़ जिनका अभी वायरल सॉन्ग हुआ है। हाँ, उनका शूट था। तो उन्होंने भी मुझे बोला कि तुम ग्रुप के लायक नहीं हो। मैं डर गई। धनंजय धाकड़ जी के सब थे ये। हाँ, आपके लिए? हाँ, कि आप ग्रुप के लायक नहीं हो। मैंने कहा क्यों? मुझे डांस नहीं आता। मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गई, मैं डर गई। तो मेरी सिस्टर ने मुझे डांस सिखा रही थी, वहाँ कैमरा देख के ना मैं डर गई थी, इतने सारे कैमरे, बच्चे, क्या होगा अब मेरे साथ। तो फिर वो मेरे को बोलने लगे। फिर दूसरे दिन था, मोहन राठौड़ जी का शूट था। उनका जो मैनेजर थे वो बोल रहे हैं कि आप बहुत आगे जाओगी, मेरे कंधे पे हाथ रख के, आप बहुत आगे जाओगी। मैंने कहा कि थैंक यू सर। तो मुझे बात करना भी नहीं लोगों से आता था, बट मेरी सिस्टर ना मेरे साथ, मेरे अभी तक वो साया की तरह रहती है। वो जहाँ भी मैं जाऊँ, जिससे भी मुझे क्या बात करना है वो मुझे सिखाती है। मतलब मेरे से ज़्यादा वो समझदार है, मैं मानती हूँ मेरे से ज़्यादा समझदार है वो। मतलब आपकी सक्सेस के पीछे उनका बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है। फिर मैं गई तो एक दीपक जी है जिनके ग्रुप के माध्यम से मैं गई थी। दीपक दिलदार जी? नहीं, ग्रुप के लीडर है वो। अच्छा। हाँ, दीपक सर हैं, ग्रुप के लीडर हैं। तो उन्होंने बोला कि कल शूट है और आपको लीड करना है और
प्रीति प्रकाश सिंगर है, हाँ नॉर्मल सिंगर है, बट स्टार्टिंग मेरा उन्हीं से हुआ। कल शूट है और पेमेंट कितना है सर? 2500 रुपये। मैं बहुत खुश, अरे 800 से 2500 2 दिन में तरक्की। पहला लेवल पार हो गया। हाँ, पहला स्टेप मेरा पार हो गया। उसके बाद जहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ, वन बाय स्टार्ट। और उसके बाद एक ऐसा सफ़र स्टार्ट हुआ जो सफ़र 4-5 साल का रहा है। छोटा सफ़र नहीं कह सकते, लेकिन बहुत लंबा सफ़र अभी तय करना है। और जूली जी एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जो एक व्यू से लेके 71 मिलियन, जो इनका बेस्ट सॉन्ग है, विजय राज जी के साथ आया हुआ है, एक ही गो दिल बा वे सीना के भितरिया हुए दिल लागल बता रहा। जैसे कि आपने अभी बताया कि आप पुलिस बनना चाहती थी। अगर आप पुलिस बन जाती तो खुदा ना खास्ता हम जैसे लोग रोज जेल जाते आपको देखने के लिए, लेकिन आप अच्छी बात है कि यूट्यूब पे आती हैं और हम सब यूट्यूब देखते हैं। तो मेरा सवाल जो था पहला वो यही था कि एक ही को दिल बावे सीना के भितरिया हुए दिल लागल बा तोरा पे बहुत ही वायरल कल्ट लव सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग है और ऐसे सॉन्ग आज लिखने ही बंद हो गए हैं। हाँ। इस सॉन्ग के अंदर जब हमने देखा तो जूली जी थी, विजय राज जी थे, लेकिन कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री में होता है ऐसा, और जो कि मुझे लगा इस सॉन्ग के अंदर हुआ। तो मेरा ये सवाल है कि इसके अंदर क्रेडिट में आपका नाम नहीं है, तो आपको कहीं ना कहीं ये मलाल रहता है कि आज भी आपको पेमेंट मिल जाती है, आप बड़े लेवल पे हो, आपके नाम से सॉन्ग बिकते हैं, आपके नाम से सॉन्ग लिखे जाते हैं, लेकिन क्रेडिट ना देना, इससे कभी कभी इफेक्ट होता है आपको? नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं, क्रेडिट नहीं देते बट कोई नहीं, लोग मुझे जानेगा ना तो ऐसे ही जान लेगा। नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं, क्रेडिट नहीं देते बट कोई नहीं, लोग मुझे जानेगा ना तो ऐसे ही जान लेगा। मैं ऐसे नहीं किसी को बोलूँगी कि नहीं इस पे मेरा नाम नहीं है, मेरा नाम डालिए। अब मैं नहीं बोलूँगी, मैं इस लायक बनूंगी जो लोग मेरा नाम डालेंगे, नहीं डालेंगे तो उनका गाना हो या उनका गाने को पहचान नहीं मिलेगा, उस लायक मुझे बनना है। मैं अपने आप नहीं बोलूँगी कि नहीं मेरा गाना में नाम डालिए, आप नहीं बोलेंगे बिल्कुल। हाँ। लेकिन उस समय मैं नहीं थी कुछ, इसीलिए विजय जी हो या विजय जी की पूरी टीम हो, उन्होंने नाम डालना भूल गए या मेरे को उस लायक नहीं समझा उन्होंने, बट मुझे मलाल नहीं। मेरा बस यही सवाल था कि इस इतना बड़ा वायरल सॉन्ग में आपका नाम क्रेडिट में नहीं था। लेकिन आजकल ऐसा होता है कि कुछ एक्ट्रेसेस हैं हाँ, जिनके अंदर एटीट्यूड तो पूरा भरा पड़ा है, हाँ, उनकी एक पीआर टीम उनके लिए काम करती है, इवन वो उतनी फेमस भी नहीं है और इवन उनके सिर्फ 1-2 गाने हैं, लेकिन उनको क्रेडिट पूरा चाहिए होता है। हाँ, वो है। तो वैसे स्टार्स तो आप नहीं है, लेकिन उन स्टार्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे जिनको क्रेडिट, जिनका काम ऊंची दुकान फीका पकवान वाला काम उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहूँगी, देखो 5 उंगली बराबर नहीं होता, हाँ। और एक होता है ना कि लोग इस इंडस्ट्री में आता है ना तो वो सोचता है ना कि मैं बहुत जल्दी आगे बढ़ जाऊँ, बहुत जल्दी, लड़की हो या लड़का हो या सिंगर हो, कोई भी लोग क्यों ना हो, बहुत जल्दी आगे चली जाऊँ। बट ऐसा नहीं है। आप कोई काम भी स्टार्ट करोगे ना अपना तो उसमें टाइम लगता है, देखो हर चीज़ में टाइम लगता है। तो इसीलिए वो सोचते हैं ना कि मैंने 1-2 गाना कर लिया ना, अब इसके बाद तो पवन जी के साथ गाना मिल जाएगा मुझे, ये कर लूँगी वो कर लूँगी। तो बट ऐसा नहीं है। अब वो बोलते हैं कि नहीं मेरा नाम डालिए, बट फिर वैल्यू नहीं है उसकी वहाँ पे। वो 2 दिन के ही चांद होते हैं, ईद की चांद नहीं होते बोलते हैं, वही होता है। वायरल होना आजकल बहुत जल्द वो ट्रेंड में आ गया है कि आप वायरल हो जाइए, लेकिन वायरल होने के बाद डाउनफॉल भी उतनी तेजी से ही आता है। वो तो मतलब आपका उन लोगों से कुछ वास्ता नहीं है, आप अपने क्रेडिट के लिए उतना परेशान नहीं होती। मैं उस लायक बनूंगी जो मुझे लोग क्रेडिट देंगे। हैं उस लायक। अब इसके बाद मुझे लगता नहीं कोई जानने की जरूरत है। तो एक्ट्रेस जूली राजपूत जी, आपके नाम में ही इंस्टाग्राम हैंडल पे एक्ट्रेस है। थोड़ा सा बताइए कि मतलब पुलिस वाला बनना था, वहां से छोड़ के सफर थोड़ा सा अलग हटा और आप डांसर से, बैकग्राउंड डांसर से आप फ्रंट फुट पे आई, और हमने पूरा सफ़र देखा, हमने बहुत रिसर्च किया आपके ऊपर कि कैसे बैकग्राउंड डांसर से एक फ्रंट डांसर का किया। तो अब तक जो इन स्टार्स के साथ काम किया है, सबसे हम्बल स्टार कौन से लगे हैं आपको अभी तक, और किनके साथ आपका नेक्स्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट है जो कुछ बड़ा करने वाला है धमाल? अभी मेरा मतलब अपकमिंग प्रोजेक्ट होने वाला है अंबिका म्यूजिक जंक्शन। अंबिका म्यूजिक जंक्शन, हाँ जी, चैनल का नाम है, नया चैनल है, अभी चिंटू जी का गाना निकला है इसमें जी, पांडित जी का बेटा हूँ, चुम्मा चिपक लेता हूँ 2। तो हाँ 2, तो उसी में मेरा बहुत अच्छा गाना निकलने वाला है। अभी पटना में जा रही हूँ हाल फिलहाल में शूट करने के लिए, उसी कंपनी से निकलेगा। छोटू जी मुझे लाइनअप किए हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं वो। छोटू छलिया? हाँ, छोटू रावत है। छोटू रावत जी, छोटू मतलब जिनके नाम आप ले रही हैं, दीपक, छोटू, ये सब वो बैकग्राउंड टीम है जो कभी कैमरे के सामने नहीं वो जी। तो हाँ, बताना चाहेंगे दर्शकों को कि बैकग्राउंड टीम जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चीज के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे इस पॉडकास्ट के पीछे हमारे साथ भी हमारे क्रिएटर बैठे हैं, और जूली जी के साथ भी उनकी सिस्टर आई हुई हैं बहुत दूर से। विदिन 2 दिन के अंदर इन्होंने हमें समय दिया। तो जो बैकग्राउंड टीम होती है वो उतनी ही जरूरी होती है जितनी की फ्रंट फुट टीम होती है। बिल्कुल। तो आपने जो नाम बताया छोटू रावत जी, छोटू बिहारी, हाँ छोटू तो बिहारी। किस स्टार के साथ आ रहा है आपका वो सॉन्ग? किस स्टार के साथ नहीं आ रहा है, शिल्पी जी का सोलो सॉन्ग है, बहुत अच्छा सॉन्ग है जो, और आप उसे लीड कर रही हैं? हाँ, बहुत 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 सब गाना है। वैसे भी शिल्पी दी है, शिवानी जी का बहुत सोलो सॉन्ग बहुत चलता है, बहुत वायरल होता है।
बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा शूट भी होगा इसका। एक ही गाना है और हम 2-3 दिन कंटिन्यू शूट करेंगे इस गाने का। हाँ शिल्पी जी को आप शिल्पी दी के नाम से आपके हाईलाइट में एडेड है वो, हाँ, क्योंकि तो वो कैसा संबंध है उनके साथ? बहुत अच्छा संबंध है। क्योंकि जो पहला गाना है ना, जैसे आप मुझे इंस्टाग्राम से मुझे मिले ना, मैंने आपको बहुत जल्दी, इतनी जल्दी टाइम दे दिया। और मेरे को ऐसा लगता है ना कि मैं ऐसी, मतलब शिल्पी दी ना मेरे जैसी ही नेचर है, उनका भी मेरे जैसा नेचर है। क्योंकि दोनों आदमी जीरो से उठे हैं। हाँ, ऐसा लगता जीरो है से आपको? उठे, हाँ जीरो से उठे हैं। और इंस्टा पे ना मेरा बात हुआ था इनसे, सिर्फ ज़्यादा भी बात नहीं होता, हाय हेलो कैसे हो दी, कहाँ हो, कहाँ रहते हो दी आप, मेरा ये क्वेश्चन साइन से। इन्होंने मुझे अपना एक गाना दिया, सोलो सॉन्ग, वो भी बोल बम का सॉन्ग था, करिया बलमुआ के गोर कदी भोला जी, ये गाना था। और गाना अच्छा भी गया था। बिल्कुल। इन्होंने वो गाना दिया था, उसी टाइम से मेरी इनसे अच्छी बॉन्डिंग हो गई। और जब मैं इनसे मिलती भी हूँ ना, तो बहुत अच्छा नेचर रहता है उनका। ये नेचर नहीं रहता कि मैं बहुत स्टार हूँ। हाँ वो स्टार है, बिल्कुल, बहुत भोजपुरी बड़ी इंडस्ट्री स्टार बहुत हैं, बड़ी छोटी स्टार मोटी नहीं, है, बहुत बट बड़ी वो अपने आप को, मतलब दूसरे को फील नहीं होने देती कि मैं स्टार हूँ। बहुत अच्छी है, बहुत आशीर्वाद अच्छी। है सरस्वती जी का कि उनके गले में ऐसा बस सुर है, वही लेकिन चीज, घमंड नहीं करा। घमंड नहीं है बिल्कुल इनके अंदर, इसीलिए आज वो यहाँ है। तो ऐसे कितने स्टार हैं जो आप जैसे हैं, जो जीरो से उठे हैं? जैसे आपने शिल्पी जी का नाम बताया, आपके अलावा और कौन कौन स्टार्स हैं ऐसे? अब मैं क्या ही बोलूँ, मेरे को मैं शिल्पी दी को ही जानती हूँ, और मुझे किसी का नहीं बारे में पता है। मेरे को काम से मतलब रहता है, और मेरे को नहीं मतलब कि कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, बस मुझे नहीं पता। शिल्पी दी हो गई, फिर विजय सर के साथ भी मेरे बहुत अच्छा बॉन्डिंग है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, सर भी बोलती हूँ उनको, दोस्त भी बोलती हूँ मैं, बहुत अच्छा है। पहला गाना किया उनके साथ, फिर मैंने दूसरा गाना भी किया था छपड़ा सीवान, वो भी बहुत अच्छा चला था। हाँ बस, और कुछ नहीं। तो जूली जी, थोड़ा सा बताइए अपने बारे में कि इस भोजपुरी इंडस्ट्री में जैसे कि आप हैं और बहुत लंबे समय से हैं, तो क्या क्या होता है कैमरे के पीछे, जो सच्चाई नहीं आ पाती है कभी कैमरे के सामने, और कैसा बिहेव होता है एक आउटसाइडर के लिए? फॉर एग्जांपल, आउटसाइडर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने अपनी हार्ड वर्क से, आप कहीं पे डांस सीखती थी, वहाँ से आप बैकग्राउंड डांसर में आई, फिर आप फ्रंट फुट पे गई, और अब आप अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, एक गाने की लाइमलाइट आप हैं, आप एक गाने को लीड कर रही हैं। फॉर एग्जांपल, शिल्पी जी का गाना लीड करना फीमेल में, क्योंकि सिंगल गाना नम्रता मल्ला जी जैसी फीमेल एक्ट्रेस करती हैं। उन्होंने ये गाना किया था थर्मामीटर, उसी टाइप का कुछ गाना है। तो जैसे कि आपने बोल्ड कैरेक्टर आप करती हैं, तो अक्सर क्या होता है, मतलब मैं जेंट्स हूँ, एज अ जेंट्स अगर मैं किसी गाने को देखता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपकी रील भी देखता हूँ, तो और मैंने किसी के साथ आपकी फोटो देख ली, बहुत सारी गंदी चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल, त्रिशाकर मधु जी का भी वीडियो वायरल हुआ था कि पवन जी के साथ शूट के पहले और शूट के बाद उसे बहुत गलत तरीके से दिखाया गया। तो कैसा बिहेव होता है मर्द लोगों का एक अच्छी बोल्ड एक्ट्रेस के साथ भोजपुरी इंडस्ट्री में? देखो, मैं तो मेरा एक्सपीरियंस मैं बोल रही हूँ कि जो देखो, खाने के दांत अलग होते हैं और दिखाने के अलग होता है ना। तो ये हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री है। वो दिखाता कुछ और है और हम लोग देखते कुछ और है। हाँ वो है, आर्टिस्ट ऐसे ऐसे लोग होते हैं कि जो दो ऑप्शन होता है लड़कियों के पास भी, और सिंगर लोग के पास तो चलो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं मेरा लड़कियों ये के सवाल है, ये पवन जी, खेसारी जी, इन सबसे हटाकर मेरा सवाल है उन डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के लिए, वो कैसा बिहेव करते हैं जब वो आपको बुलाते हैं, और वो कैसा? डबल फेस होता है ना सबका, एक हाँ डबल फेस होता है। जो जैसा है उसको उस तरीके से समझाया जाता है, जो जैसा है उसको इस तरीके से समझाता है। अब मैं हूँ, मेरे को शूट के लिए कॉल आएगा, तो मुझे बस इनसे यही बात करना है कि हाँ सर कब शूट है, क्या कैसे, पेमेंट, बात खत्म। और कुछ आर्टिस्ट का वो डिमांड रहता है, उनका डिमांड रहता है, ऐसी बात नहीं है, बट उस डिमांड को हम समझ गए तो फिर समझ गए, हम लोग नहीं समझे तो ठीक है, नहीं समझे हम लोग, उनका डिमांड रहता है, ऐसी बात नहीं है। डायरेक्टर लोग भी बहुत इस इंडस्ट्री के ऐसे हैं, ऐसा बात नहीं है, बहुत लोग हैं, बहुत, मुझे भी बहुत लोग ऐसे नाम मिले। लेके कंट्रोवर्सी नहीं करनी नहीं, है नाम नहीं चाहूंगी मैं, वो खुद समझ जाएंगे। जी। है ऐसे लोग, तो पाला पड़ा ऐसे लोगों से? बहुत। कैसे टैकल किया आपने? बस कर लिया। तो शूट ही नहीं किया उनका, शूट ही नहीं हाँ, किया उनका, नहीं मना कर करना, दिया। हाँ कहीं ना डायरेक्ट। कहीं यही एक रीजन रह गया है कि बहुत जो सॉन्ग्स नहीं मिलने थे, सॉन्ग्स भी छिन जाते हैं कभी कभार। हाँ ऐसा होता चिंता है। है, हाँ। और वो सॉन्ग जिन लेडीज को मिला हो या जिस भी स्टार को मिला हो, क्या ऐसा हो सकता है कि उनने उसके लिए कॉम्प्रोमाइज कर लिया हो या उसके लिए राजी हो गए हो? हाँ होता है, ऐसा होता है? ऑफ कोर्स होता आप है। ये ऑन कैमरा कह रही हैं, वो भी एक बड़े इसके होता बड़े है प्लेटफॉर्म पे। हाँ। ठीक है, ये थोड़ा सा ये जो हमारे रील क्रिएटर्स है ना, वो हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री को बेकार कर दिया। के कैसे? 1000, 2000, 100 के 1 मिलियन फॉलोअर्स लेके आती हैं, वो 15 सेकंड वाली होती है, बट वो अपना 15 सेकंड कैमरे के उधर भी देखी जाती है, जैसे डायरेक्टर प्रोड्यूसर को भी देखी जाती है, 15 सेकंड में वो इम्प्रेस हो जाते हैं, और अपना रील में भी 15 सेकंड देके इम्प्रेस करती है लोगों को, बट वो काम की नहीं होती है, काम के लायक नहीं होती। इन्हीं की वजह से हम लोग भी बदनाम होती है कि ये आर्टिस्ट होती हैं, ऐसे करके काम करती है, वैसे करके काम करती है, ये कुछ लोगों की वजह से।
फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अभी जो रील से आपके निकल कर आ रही हैं हाँ। एक्ट्रेसेस, उनकी बात कर रही हैं आप। यस, उनकी बात कर रही हूँ मैं। बट आपका जो मैंने सफर देखा वो एक्ट्रेस जूली राजपूत का जो सफर है वो रील वाला सफर नहीं रहा है। बिल्कुल नहीं। आपने पहले सॉन्ग किए, उस सॉन्ग से फेम कमाया, उसके फिर बाद Insta पे काम अब किया। रील्स पे किया। हाँ। और काफी वायरल रील जा भी रही हैं आपकी। तो एक्चुअली बीच में तबीयत वगैरह खराब हो गया था, नहीं तो अभी तो 100 के हुआ है, अभी 200 के होता। थोड़ा तबीयत वगैरह बीच में खराब हो गया तो उसके बाद ध्यान भी नहीं दे रहे थे थोड़ा इंस्टा वगैरह पे। बट अपना काम प्रॉपर चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा आप क्या करती हैं, मतलब जैसे इस प्रोफाइल के अलावा बस आप फुल टाइम एक्ट्रेस ही हैं हाँ, एक्ट्रेस हूँ मैं। और फुल टाइम एक्टर ही बनना है? हाँ। कोई मूवी वेब सीरीज वगैरह जो आप कर रही हो या हाँ, करने वाली हैं? एक मूवी किया है मैंने शूट। जब मैं स्टार्टिंग में ही आई थी ना इंडस्ट्री में, मुझे कुछ नहीं आता था उस समय। मैं अपने पापा को लेके गई थी, पटना शूट हुआ था। आपको कुछ नहीं आता था? मतलब अगर आप पता है, अगर आप सिर्फ अपने बाल भी संवारे ना तो लड़के आपकी रील्स देख के अपने आप को आपके आशिक कहने लगेंगे। अच्छा, नहीं मतलब एक्टिंग की बात कर रही हूँ मैं, एक्टिंग की बात कर रही हूँ, डांस की बात नहीं कर रही हूँ, एक्टिंग की बात कर रही हूँ। हाँ, क्योंकि एक मूवी आर्टिस्ट अलग होता है, एक एल्बम आर्टिस्ट अलग होता है ना। तो मैं एक्टिंग की बात कर रही हूँ, मुझे कुछ नहीं आता था उस समय। बट मेरे पेरेंट्स, मतलब मेरा ना पिलर बन के, मैं पिलर हूँ तो वो मेरा छत है। मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टेड है, सपोर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। मैं उम्मीद से ज़्यादा, मेरे उम्मीद से क्या ज़्यादा। करते हैं आपके पिताजी? मेरे पिताजी ठेकेदार है। ठेकेदार है। और मॉम? हाउस वाइफ है। हाउस वाइफ है। बट उन्होंने मेरे लिए स्ट्रगल किया है। पहले वो घर में जाके खाना बनाती थी लोगों के। 3 साल पहले की बात है। अच्छा, घर में अच्छा। लोगों को जाके खाना बनाती थी। हम लोग को बहुत नाजों से पाला है उन्होंने, मतलब कोई कमी नहीं रहने दिया हम लोग को। महंगे कपड़े, महंगे स्कूल में पढ़ाई, महंगा खाना, रहना, हर चीज़ मुझे दिया। हम लोग को रियलाइज़ नहीं होने दिया कि मेरी मम्मी काम करती है कहीं बाहर, नहीं ऐसा। मेंटेलिटी इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बिहार के जो लोग होते हैं नॉर्मली, फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने पापा को जाके बताऊं कि पापा मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ और ये मेरी वीडियो है, और मैंने जैसे आप सवाल पूछा वो पहले तो उठाएंगे लाठी और उसके बाद स्वागत करेंगे, तो मेंटेलिटी नहीं होती है पेरेंट्स की। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स सेट वो सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो बैकग्राउंड में जो सुनते हैं लोगों से, फॉर एग्जाम्पल आपके चाचा, बड़े पापा, हाँ, वो किसी भी से हुआ कि है। आप लोग तो अलाउ करते हो, तो ऐसा कोई सीन हाँ, ऑफ कोर्स हुआ है। मेरे बड़े पापा ने बहुत किस टोन तरह से मारा है। टैकल किया आपके पेरेंट्स ने आपके लिए? मतलब मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है, वो मेरे पीछे बोलने लगे कि मेरी बेटी को ऐसे कैसे बोला आपने। वो एक दिन उसको बड़े पर्दे में आप देखोगे ना, फिर जज करना उसको, अभी जज मत करो उसको आप, ऐसा। तो अभी भी आप अपनी मम्मी के साथ रहती हैं, मिलती हैं आप हाँ, मैं उनसे? अपने और मेरे को कहीं रहना पसंद नहीं है, कहीं भी रहना पसंद नहीं है। जैसे होता है ना, एक्ट्रेस लोग होती हैं, पटना रह ली, बनारस रह लिया, मुंबई रह लिया। मुझे अपने घर का सुकून कहीं मिल ही नहीं पाता। हाँ, बेसिक मैं शूट के लिए कहीं भी चली जाऊंगी, ऑल इंडिया मुझे कहीं भी भेज दो आप, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीने दिन के लिए, बट मुझे लौट के अपने घर ही आना है। मुझे घर में ही सुकून मिलता है, इतना प्यार मुझे मिलता है कि मुझे सुकून की कहीं नींद अपने घर में ही आती है। बस और ठीक कहीं है। नहीं। तो जैसे कि आपने बताया आपकी मम्मी ने आपको सपोर्ट किया, तो अब जो माता जी हैं आप उन्हें अपने सॉन्ग दिखा देती हैं? हाँ, आपका एक सॉन्ग है, मैं आपसे पूछूंगा, आप ऑफेंड मत होइएगा अगर आपको नहीं, स्किप नहीं। करना हो तो स्किप। आपका एक सॉन्ग है जिसके बोल थोड़े ऑकवर्ड थे हम्म। कि जैसा हमारे पीछे के वैसा हमारे, आपका चंदन चंद्र जी के साथ हिट सॉन्ग है हाँ। छोली ढोड़ी के ऊपर, हाँ, वो हाँ। सॉन्ग दिखाती है अपने पेरेंट्स को? हाँ, वो देखते हैं, क्यों नहीं देखेंगे। उनको थोड़ी ना पता कि मेरी बेटी गलत है, उनको थोड़ी ना मैं पता। गलत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मैं समझ रही हूँ, judgment मैं की बात आपकी कर रहा हूँ। जजमेंट की बात ही मैं समझ रही हूँ आपको। बट ये थोड़ी ना गाना है, देखो भोजपुरी इंडस्ट्री ना हमारी ओपन इंडस्ट्री है। अब आप समझोगे चोली ढोरी भोजपुरी में है, हिंदी में भी है। चोली के पीछे क्या है, चुनरी के नीचे क्या है, तो ये अश्लील नहीं है। बट वही है कि इसको अश्लील नहीं कहा गया क्योंकि वो बॉलीवुड सॉन्ग है, बॉलीवुड आर्टिस्ट है इसमें, है ना। तो गाने सारे ऐसे होते हैं। मेरे पेरेंट्स बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं। वो सबसे पहले गाना आता है ना, मैं नहीं देखती हूँ, मेरे पेरेंट्स टीवी में लगा के इसको पहले वो खुद देखते हैं। कोई बात नहीं, गलत कुछ नहीं है, गलत तो हमारा नेचर है। बट अगर बॉलीवुड कर रहा है, हम मैंने जैसे आपका रिप्लाई देखा, ऐसे बहुत सारे लोग रिप्लाई देते हैं कि भोजपुरी में है तो हिंदी में भी चोली ढोरी है। हाँ, बट बॉलीवुड एक टाइम पे एक कल्ट मूवी बना भी तो देता है, तारे जमी पे, सितारे जमी पे। हमारे पास नहीं है वैसी कोई कल्ट मूवी। ऐसा क्या रीजन है, क्या हमारे स्क्रिप्ट राइटर लिख नहीं पा रहे हैं? नहीं, आप सुन लीजिए, कल्पना जी के गाने सुन लीजिए। मैं कल्पना जी के गाने बिल्कुल सुनता मन हूँ। के सवरिया बन मैं गई कल्पना जी के गाने भी सुनता हूँ। मैंने लल्लू की लैला, दिनेश लाल यादव की एक फिल्म भी देखी है जो कि सस्पेंस थ्रिलर है, वो बेस्ट है। लेकिन वो चीज़ चर्चित नहीं हो पाती, उसके बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता। अगर आप अच्छे गानों की बात करना चाहें तो अच्छे गानों के बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता। फॉर एग्जाम्पल अगर आप निर्गुण जी की बात करें, एक ऐसे आर्टिस्ट हैं हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में, अंकुश राजा। अगर आप उनके गाने सुनेंगी, जैसे कि अभी एक निर्गुण गाना था, राम चुनरी मैली मैली हो गई, वो निर्गुण गाने के बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता। तो वही बात मेरा सवाल था कि आपके पेरेंट्स पूछते हैं आपसे कि बेटा कब अब तुम कुछ ऐसा करोगी जो हम विद फैमिली अपने दादा दादी के साथ
या कुछ ऐसे लोगों के साथ देखे जिसके साथ हम कहें कि देखो हमने जिसके लिए सपोर्ट किया है था ऐसा गाना भी है, और क्या ऐसा भी है, देखते आपका हैं। जो ये गाना है एक कही गो दिल बाबे सीना के भीतरिया, ये गाना तो आपकी पूरी फैमिली देख सकती है। और भी गाने मेरे ऐसे है कि मेरी पूरी फैमिली देख सकती क्योंकि है। एज अ भोजपुरी फैन हाँ। मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मैं एक दिन एक ऐसी मूवी देखूं जो मैं रेकमेंड कर सकूं अपने दोस्तों को, अपने पेरेंट्स को, अपने पेरेंट्स को, एटलीस्ट अपनी वाइफ के साथ बैठ के वो मूवी देख सकूं। तो आपके पेरेंट्स का सवाल होता है कि जूली बेटा आपने कहा सपोर्ट करो, हमने सपोर्ट किया, 4-5 साल हो गए, अब कब तुम्हारा ऐसा सॉन्ग आ रहा है या फिर ऐसा कुछ भोजपुरी का एक्टर कल्ट आने वाला है जिसको हम देखें? जैसे कि पहले की फिल्में हैं छठ पूजा के ऊपर, वो अब नहीं बनती हैं। कोई रीजन है इसके पीछे क्यों ऐसी फिल्में बनना बंद हो गई या ऐसे गाने बनना बंद हो गए? क्योंकि जो हमारे पब्लिक है ना वही चीज देखना पसंद कर रहे हैं। तो क्या वही करें? चीज मतलब क्या? वही चीज डोरी चोली डोरी चोली वही चीज देखना पसंद करते हैं। और सब लोग देखो, सब लोग दो फेस होता है सबका ना। बिल्कुल। और कोई अच्छे भी है, कोई बुरे भी है। तो कोई ढोड़ी चोली सुनने वाला है ना, तो कोई ये भी सुनने वाला है। कल्पना जी के गाने देख लो आप, वो भी सुनने वाले लोग होते हैं। तो सबका दो ऐसा नहीं है कि कोई ढोड़ी चोली ही सुन रहा है। अब भोजपुरी में हमारा इंडस्ट्री बोल तो रही हूँ आपको, ओपन है। पहले के सॉन्ग बनते थे कल्पना जी के, हाँ देखिए। रउआ घरवा से बहुत जब जाए के बात कल्पना जी के जो लिखे हुए सॉन्ग है ये सिचुएशनशिप पे थे, जिसके अंदर एक हस्बैंड से एक वाइफ जो है वो सिचुएशन बोल रही है कि अगर आपको जाना है तो जाओ, लेकिन ये कुछ इंतजाम है वो करके हाँ। जाओ। अब क्या होता है कि स्क्रिप्ट राइटर उतना पैसा नहीं ले रहे हैं, तो इसके ऊपर मतलब आपके साथ ऐसा कभी हुआ कि आप गए और आपका गाना अच्छे हैं, गाने के बोल सही हैं, लेकिन आपको जबरदस्ती फोर्सफुली चोली या कुछ ऐसे कपड़े पहनाए गए जिसके अंदर ओवर शेडो दिखे आपकी? हाँ, या होता है। ओवर ऐसा होता है? हाँ, होता है। कैसे हैंडल करती है उस सिचुएशन को आप? मैं मना कर देती हूँ, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो फिर आपसे वो गाना नहीं उस टाइम होगा होगा मतलब मतलब 1.5 लाख 2 लाख का जो सेटअप होता है, तो अब मॉडल ही चली जाएगी तो काम कैसे होगा? वही मेरा सवाल है। जैसे कि आपके जो गाने हैं मैंने देखे, कोई कुछ गलत नहीं था। जैसे सौम्या राज जी का जो पहला वायरल गाना था उसमें ही कुछ ज़्यादा ही उन्होंने दिखाया, और फिर बर्फ लेके कुछ ऐसे चीज़ें करना। मैं ये नहीं कह रहा कि बॉलीवुड में नहीं होता, लेकिन बॉलीवुड के पास कुछ कल्ट भी है दिखाने के लिए, मलयालम के पास कुछ कल्ट भी है दिखाने के लिए। तो क्या सिचुएशन होता है उस टाइम, आप कैसे हैंडल करती हैं उस सिचुएशन? कर लेते हैं हैंडल, अब इंडस्ट्री में आया तो हैंडल तो कोई करना ही बड़ा पड़ेगा। डायरेक्टर आके बोले कि कौन है जूली राजपूत, लाओ जरा दिखाओ, हम पहना के दिखाते हैं उन्हें, हाँ तो ठीक है, दिखा दो, हम जा रहे हैं घर। कैसे कैसे? नहीं, मैं नहीं करती। होता है, ऐसा नहीं होता, सबके साथ होता है। मेरे साथ भी हुआ है कि गाने का बोल है साड़ी पहनना है और आपको वेस्टर्न पहना के खड़ा कर दे। वेस्टर्न में भी वो पतली डोरी वाली जो होती है वो पहना के खड़ा कर दिया। नहीं, आप बोल सकते हो कि सर मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ और जो गाने का बोल है उस हिसाब से कॉस्ट्यूम ही अच्छा नहीं लग रहा, तो सुनने वाले सुनते हैं, नहीं सुनने वाले नहीं सुनते हैं। फिर पैकअप करो, घर जा रहे हैं हम, दूसरा मॉडल कर लो आप, बस। दूसरा मॉडल कर लो आप। हाँ, उस टाइम पे ये होता है। पीआर टीम है आपकी? जैसे सबकी पीआर टीम होती है, एक जो रील एडिट करती है, रील बनाती है, वो भी है आपकी पीआर टीम? हाँ है ना। क्योंकि मुझे कुछ नाम जानने थे, जो आपकी रील्स बनती हैं वो एडिट होती हैं, वो बहुत ही बढ़िया होती हैं। अच्छा। तो आपकी जो पीआर टीम होती है ऐसे डायरेक्टर की भी होती होगी, कभी कुछ गर्मा गर्मी हुई किसी के बीच में? हाँ कि नहीं जूली जी तो ये पहनेंगी ही पहनेंगी, हाँ हुआ है। और आपने की टीम ने कहा नहीं ये नहीं पहनेंगी? हाँ हुआ है। क्या सिचुएशन थी वो, किस गाने के लिए हुआ था वो? ये गाने के लिए, ये गाना है जीतू जितेंद्र जी का गाना है जो स्विमिंग पूल में शूट हुआ है। अच्छा, फिर आपने देखा होगा? नहीं, हमने वो नहीं देखा। तो उस गाने के लिए डायरेक्टर का नाम नहीं लूंगी मैं, फिर नाम पे मिल जाएगा उनको। अच्छा, फिर तो वो बोलते हैं कि आपको स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनना है। सर मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं नहीं पहन रही। हाँ, मैं स्पोर्ट्स ब्रा पहन लूंगी, उसके ऊपर शॉर्ट्स पहन लूंगी और उसके ऊपर सरक डाल लूंगी, हो गया स्विमिंग कॉस्ट्यूम। नहीं, आपको प्रॉपर स्विमिंग कॉस्ट्यूम ही पहनना है, नहीं हो पाएगा। तो उनको हारना पड़ा, मुझे जीतना पड़ा। तो आप जीत गई वहाँ पे। हाँ, कहीं ना कहीं लगता है कि ये सब चीजें कभी ना कभी बैक आपको इफेक्ट करेंगी आगे फ्यूचर में? नहीं करेगी। नहीं करेंगी? कॉन्फिडेंस फुल है अपने आप फुल। पे? क्योंकि मुझे लगता है ऐसा कि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इफेक्ट करेंगी, तो मैंने आपसे सवाल पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। क्योंकि एक होता है ना, मम्मी पापा ये बोलते हैं कि शादी होगी किस लड़के से होगी, फिर इस इंडस्ट्री में है, कोई करेगा कि नहीं। तो हम इस इंडस्ट्री से ही चुन लेंगे अपना लाइफ पार्टनर, वो मना ही नहीं करेगा। तो अगर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है तो आप थोड़ा नाम ले लीजिए एक दो कैमरे नहीं, पे, नाम ही ले और लोगों को थोड़ा मसाला मिल जाएगा कि जूली जी का अब तो भाई लगता है हो चुका है अब आगे। नहीं है मेरे लाइफ में कोई तो है, बट मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगी अभी। ओहो, नाम नहीं मिल पाएगा? मुझे लगा यहीं पे स्वयंवर करना पड़ेगा आपका कि किसके साथ शादी होने वाली है। तो मतलब आपके लाइफ पार्टनर है, आप कमिटेड हैं, आप सिंगल नहीं हैं? नहीं, सिंगल जी। तो जितने भी सिंगर हैं, फॉर एग्जांपल मैं बड़े नाम नहीं लूंगा, लेकिन जितने भी सिंगर्स जो स्टेज शो करते हैं मैम के साथ, वो बिल्कुल चांस नहीं मार सकते।
स्टेज शो के बारे में बताइए कि क्या होता है स्टेज शो पे और क्या डिमांड्स होती हैं जब आपको स्टेज शो के लिए बुलाया जाता है, कि आपको क्या पहनना है और कैसा परफॉर्म करना नहीं है? नहीं, स्टेज शो पे कोई डिमांड नहीं होता है, अपना लेके जाओ, अपना पहनो, कोई डिमांड नहीं होता है स्टेज शो के लिए मेरे लिए। मुझे दूसरों का नहीं पता, बट मैं अपना बता रही हूँ, कोई डिमांड नहीं होता है। और स्टेज शो वैसे मैं बहुत कम करती हूँ, बहुत कम, क्योंकि दिल्ली में रहना होता है, दिल्ली में स्टेज शो होता नहीं है, पटना बनारस जो भी है स्टेज शो। बट किया है, लिमिटेड स्टेज शो किया है और अच्छे लोगों के साथ किया है। वायरल राकेश भी हुई हैं आप? हाँ, राकेश मिश्रा जी के साथ किया है, प्रमोद जी के साथ किया है, और निशा पांडे जी के साथ किया है। हाँ अभी जो क्या है ना। और जो मेरा वीडियो वायरल हुआ है वो विक्की राजा, मेरा दोस्त है, पटना में रहता है, सिंगर अच्छा। है, उनके ही दोस्त से के बहन के या किसी के सगाई वगैरह में हम लोग गए थे, तो वहीं मेरा वीडियो वायरल हुआ है। जी। हाँ और जी। आपका एक और सॉन्ग है जो कि मोदी जी के ऊपर है। नहीं, मोदी जी के ऊपर ये सॉन्ग नहीं है। हाँ, वो मैंने डाल दिया था। बस वो क्लिप ही है। अच्छा, जिसके अंदर कि आप किसको लाइक करती हैं? तो मोदी मोदी को। जी, हाँ, तो सच में आप सपोर्ट करती हैं बीजेपी पार्टी को? बिल्कुल सपोर्ट करती हूँ। वोट देती हैं आप? अभी तक तो नहीं दिया है, अब दूंगी। वोट नहीं दिया है आपने? नहीं। क्या एज है वैसे आपकी? मेरा लड़कियों से उनकी एज तो नहीं पूछिए, लेकिन बता दीजिए। हाँ 22। 22? हाँ तो आप मतलब करीबन 3 साल से इंडस्ट्री में हैं? हाँ तो आप 18 साल की उम्र से इंडस्ट्री में आ चुकी हाँ। थी? ठीक है। तो आपकी एजुकेशन वगैरह सब हो चुकी है कंप्लीट? मैं 12th पास आउट हूँ। हाँ, उसके बाद पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं था। उसके बाद आपका कुछ और ही सपना था? हाँ। अब वैसे सपना क्या है, ड्रीम क्या है आपका? मतलब मेरा एल्बम dream- हो गई, छोटी मोटी सॉन्ग्स हो गई, हाँ, वायरल हो गई, मेरा आप ड्रीम ऐसा है ना कि जब मैं घर से बाहर निकलूँ ना, तो मेरे को मुंह ऐसा करना पड़े कि नहीं नहीं, रुको 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 रुको। और मेरे जब पेरेंट्स घर से बाहर निकले ना, तो उनको बोले कि अरे ये एक्ट्रेस जूली राजपूत है ना, वो गाना सुना है, उनकी मम्मी पापा है। तो अभी ऐसा होता नहीं ना- होता है आपके साथ? होता है, ऐसी बात नहीं, बट मुझे और भी करना है ऐसे। मतलब घर वाले लोग, सारे लोग मेरे को ऐसा होता है, ऐसा क्यों नहीं होता। मैं सोसाइटी में रहती हूँ, मेरे पेरेंट्स बहुत चौड़ में रहते हैं, बोलते हैं कि यार मेरी बेटी हीरोइन है। ट्रेंड वायरल बनना है आपको? बिल्कुल। मेरे को, मैं इस इंडस्ट्री में आई ना, तो मेरे को ये नहीं लगा कि मुझे पैसा कमाना है। मैंने कभी नहीं सोचा मुझे पैसा कमाना है, क्योंकि बहुत तरीके होते हैं लड़कियों के पास पैसे कमाने के। मैंने नहीं, कभी ये नहीं सोचा। और अभी भी मेरा यही है, माइंड गोल मेरा यही है कि मुझे पैसे नहीं कमाना, मुझे एक ऐसा नाम कमाना है ना कि मतलब एक अक्षरा जी इस टाइम शेरनी। मतलब ऐसा नाम कमाना है जिसमें हाँ। थोड़े से बदनामी के दाग तो लगे रहते हैं। अक्षरा वो जी तो पर भी देखो, हैं। जिसका नाम है वो बदनाम है। हाँ, तो उसमें कोई शक नहीं है, नाम होगा तो बदनामी हाँ, लेकिन कोई एक ही नहीं। स्टार के साथ नाम है उसका, उनका खराब है, बाकी सबके साथ हाँ, नाम तो खराब है। इसीलिए अब होता है ऐसा, ये इंडस्ट्री है। आप 10 गाना किसी सिंगर के साथ कर लोगे ना, तो आप उसके साथ बदनाम हो जाओगे। बिल्कुल। ये इंडस्ट्री है। तो नीलकमल सिंह जैसे आपके साथ आपका नेक्स्ट सॉन्ग कभी आने का कोई चांसेस मिली है आप उनसे, नीलकमल सिंह से? अब मिले नहीं, मैं नहीं मिली उनसे। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आपने जो मतलब हाईलाइट लगा रखे हैं, हाँ। उसमें सारे सिंगर्स हैं। नीलकमल जी नहीं। नीलकमल सिंह जी नहीं है। हाँ। आपके सवालों की लिस्ट में था कि पवन जी खेसारी जी के साथ आए, क्योंकि नीलकमल सिंह जी ऐसे वो हैं जो कि एक बहुत वायरल इस टाइम पे बनने हाँ, वाले बिल्कुल। हैं। मैं उनसे मिली भी नहीं हूँ। हाँ, मेरे एक फ्रेंड है विक्रम राठौर जी है, विक्रम सिंह जी हैं, उनके थ्रू वीडियो कॉल पे उनको देखा था, क्योंकि वो उनके बस। साथ रहते थे ना। हाँ, उनको वीडियो कॉल पे देखा है। बाई फेस कभी बात नहीं हुआ, बाई फेस कभी देखे नहीं, और गाना के लिए तो सोचा ही नहीं अभी। तो जूली जी, थोड़ा सा ये बताइए कि जैसे अभी आपने नाम लिया, स्टेज शो आपके बहुत लोगों के साथ हुए हैं, प्रमोद जी के साथ हुआ है स्टेज शो, हाँ जी। और आपको फिर पता ही होगा मेरा अगला सवाल कि वो क्यों वायरल है और क्यों बदनाम है। तो ऐसा किसी और स्टार के थ्रू कभी ऐसा कुछ हुआ है स्टेज पे, कोई हरकत जो नहीं। ऑफेंड करने वाली हो? मैंने खेसारी जी के साथ भी स्टेज शो किया है, बट ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, कभी कुछ नहीं हुआ। मैंने बोला तो आपको, हम लोग ना खुद जैसे उंगली खुद पकड़ाएंगे ना, तो वो लोग हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं। हम उंगली पकड़ाएंगे नहीं तो हाथ कहाँ से पकड़ेंगे वो लोग। ठीक है। तो कभी आप मिली है, जैसे कि जो लड़कियां बदनाम हो जाती हैं और वो गायब हो जाती हैं इंडस्ट्री से, धीरे धीरे करके ही गायब हो हाँ, जाती वो हैं, तो होना ही है। तो आपकी कोई ऐसी फ्रेंड रही हो या कोई ऐसी दोस्त, जिसका कोई ऐसा दोस्त नहीं, मतलब जो इंडस्ट्री से ही बिलोंग करती हो, जिससे आप बाद में मिली हो, उनकी कभी कोई गलती ना भी हो लेकिन उनको ऐसा सामना करना पड़ा हो? फॉर एग्जाम्पल, स्टेज पे बहुत सारी हरकतें हो जाती हैं, हाँ, सिंगर्स लोगों की हो जाती हैं, जिसको वो सिर्फ एक रील के लिए वायरल कर देते हैं, और उसके बाद सिंगर्स तो हमारे बने रहते हैं। हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कमी ये है कि हमारे मेल स्टार्स बने रहेंगे, फीमेल गायब हो वो जाती है। कितने भी बदनाम हो जाए वो अपना काम उसी तरह से बखौर करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जो मेन लीड में है। साइड कैरेक्टर्स की बात करें, हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में बतासा चाचा थे, अगर आपने उनकी फिल्म देखी हो तो देखिए। हाँ, देखिए। जिस तरह से बतासा चाचा ने अपना टाइम दिया भोजपुरी इंडस्ट्री को, और जिस अब तरह से नहीं- उनको साइड किया गया लास्ट में, वो एक ऐसे एक्टर थे जो ब्रह्मानंद को टक्कर तो नहीं दे सकते, लेकिन उस टाइप का आदमी था कि हर फिल्म में चाहिए था। चाहिए। तो
ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ एक मेन लीड के साथ ही हमेशा पूरी पब्लिक सपोर्ट में रहती है, बाकी लोग कोई दिक्कत नहीं, वो नहीं तो वो सही, वो नहीं तो वो सही? तो कोई ऐसी फ्रेंड या कोई ऐसी एक्ट्रेस है आपके नज़र में नहीं जिसके नहीं, ऐसा मेरी कुछ नज़र हुआ में हो? नहीं। और कभी ऐसा आपके साथ तो हुआ नहीं? आप तो बिल्कुल। वैसे दबंग है। इतनी दबंगनेस कहाँ से आई? आपके फादर के थ्रू? हाँ, मम्मी पापा बहन। मुझे पहला हिट सॉन्ग जहाँ से आपको लगा कि नहीं अब तो इंडस्ट्री में मैं टिक जाऊंगी, पहला हिट सॉन्ग मेरा था, जो इतना थोड़ा नाम- वायरल हुआ हो, जो थोड़ा लोगों ने कहा हो कि अच्छा आप जूली जी हैं जो इस सॉन्ग में थी, वो सॉन्ग कौन सा था आपका? प्रीति प्रकाश वाला गाना मैंने ही नहीं सुना है तो मैं कैसे कर हाँ, सकता सही हूँ? बात है, इतना याद नहीं है मेरे को, बट मैं बता देता हूँ आपका हाँ, पहला सॉन्ग, वायरल बता सॉन्ग कौन सा दो। था? अगिला से सुनर तहार पाछा रे पाछा रे पाछा रे, वो सॉन्ग जो था वहां से जूली राजपूत जी चमकी, नहीं बिल्कुल वहीं से नहीं, चमकी। ये गलत बोल चंदन रहे हो। चंचल जी ने वो गाना गाया था आपका। ये तो अभी मेरा हाल फिलहाल शूट हुआ है, 1-2 महीने के जिम बीच विम में। करती हैं आप? हाँ इस गाने के जो बोल हैं उस गाने आपको बोल समझ में आए थे? हाँ, बोल समझ में आया था। क्या बोलते हैं ये गाने? वैसे तो ये गाने हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में सिर्फ ऑर्केस्ट्रा में बजते हैं, हाँ। लेकिन कैसे हुआ था इसका शूट, थोड़ा सा बताइए इसके ये बारे गाना शूट मैं नहीं करने वाली थी। अच्छा। ये पी कृष्णा सर है, उन्होंने मुझे लाइनअप किया था, चंदन जी का गाना था, और उस दिन 4 सॉन्ग थे, 2 मुझे करने थे, 2 और एक और मॉडल थी, उसको करना था। तो चंदन जी बोलते हैं कि जूली जी ये गाना आप कर लीजिए। मैंने कहा ठीक है कर लेंगे, पेमेंट एक्स्ट्रा ले लीजिएगा, कर लीजिए। मैंने कहा ठीक है कर लेंगे, बस कर लिया, कोई नहीं। में? अच्छा, और वहां से ये सॉन्ग मिला, मतलब एकदम झटके में ही मिला? नहीं, वो सॉन्ग ना चंदन जी का ऑलरेडी है, बट यूट्यूब पे ट्रेंडिंग में था, इसलिए मुझसे करवाया। नहीं, बोला- वायरल भी हाँ। मैंने आपके ऊपर ही देखी है, मैंने हाँ आपकी रील। हाँ, तो वो ऑलरेडी है, मतलब इनके चैनल पे, चंदन जी के चैनल पे है। और बलमा कदर ना जाने उसमें आप हैं या कोई और हैं? नहीं नहीं, कौन सा बलमा कदर में है? धीरेन्द्र नहीं नहीं, हम प्रसाद नहीं है। धड़कन जी की बहुत अच्छी फ्रेंड बोलेंगे। उनका नाम भी शायद जूली ही है। जूली नहीं है, हाँ, वो जूली नहीं है, इसका नाम है पता नहीं, काजू बोलते हैं उनको प्यार से। अच्छा अच्छा, हाँ वो है उस गाने में। हाँ, ठीक। हम नहीं। तो जो ये गाना है तहार अगिला से सुनर तहार पाछा रे पाछा रे पाछा रे, इस गाने के जो बोल थे, जब ये गाना सुना क्या रिएक्शन था घर वालों का कि इसके लिए तो नहीं भेजा है, या ऐसा कुछ रिएक्शन कुछ भी ऐसा नहीं, कभी हुआ? कुछ नहीं, मतलब बहुत ज्यादा ही सपोर्टिव है आपके बहुत फैमिली ज्यादा, वाले? और बहुत ज्यादा फ्रेंड भी है, बहुत ज्यादा फ्रेंड है। इतना ज्यादा सपोर्ट? बहुत ज्यादा। इस गाने के चक्कर में कभी कमेंट सेक्शन में किसी ने बदतमीजी की हो? मैं इतना कमेंट नोटिस ही सेक्शन नहीं में करती, कभी आता है कुछ? मैं नोटिस ही नहीं करती। पर चलाती तो आप खुद ही हैं अपना पूरा इंस्टाग्राम पेज नहीं, जो है। मेरे इंस्टा मैनेज करते हैं अभिषेक तिवारी। अभी बाबू? हाँ, अच्छा अच्छा तो अच्छा। वही मेरा इंस्टाग्राम 2000 फॉलोअर्स थे मेरे, हम्म। जब से वो मेरा इंस्टाग्राम मैनेज करते हैं। मेरा कौन था फर्स्ट फॉलोवर आपका? फर्स्ट इतना याद नहीं है। 1 फॉलोवर से लेके 1 लाख फॉलोवर तक कौन मेरा फर्स्ट आपके फॉलोअर्स साथ? मेरी सिस्टर थी। अच्छा, कौन रहा है आपके साथ इस पूरी 1 लाख की जर्नी में अभी तक खड़ा? मेरी सिस्टर और अभिषेक जी। तो आप इन दोनों के बहुत ही थैंकफुल है, ये शूट पे बहुत जाते हैं ज्यादा। आपके साथ हाँ, हमेशा। कहीं कोई एज अ साया बन के? हाँ, हमेशा। Bodyguard। वो अभी है नहीं यहाँ पे, बनारस में है, नहीं तो हर शूट हो, कोई इंटरव्यू हो, या कहीं भी मुझे रील शूट करना हो, 50% मेरा मन होता था ना, तो 80% उनका रहता था। ऐसा मुझसे ज़्यादा इन दोनों का एक्साइटमेंट कि रील बनाना है, आज ये करना है, आज ये करना है, ऐसा करके। तो फिर इनकी वजह से मुझे होता था कि यार हाँ ठीक है, कुछ करते हैं, कुछ करते हैं, ऐसा। थोड़ा सा बताइए अपना दिनचर्या के बारे में, क्योंकि आपको फॉलो करना चाहिए मुझे लगता है। जिम विम करती हैं आप? हाँ, जिम जाती हूँ मैं। क्या मतलब कैसा मॉड्यूल वो होता है आपका, शेड्यूल कैसे होता है सुबह से लेकर रात तक का? Actually, जब रील shoot- बनाने के लिए कितना टाइम लगता है, कितने टाइम में एक रील बन के वायरल रील तैयार हो जाती है आपकी? रील मैं एक रील को 10 मिनट में रेडी हो जाएगा, 5 मिनट में। हाँ। जब तक नहीं तो हो जाएगा। बहुत ही शॉर्ट आंसर हो जाते हैं आपके यहाँ। एक रील मेरा 10 मिनट में रेडी हो जाता है। मैं एक दिन में जैसे आज शूट कर लूँगी, 5 रील शूट कर लेती हूँ मैं एक कॉस्ट्यूम पे अपना, तो फिर दूसरे दिन शूट करती हूँ, ऐसा करके। अच्छा, ऐसा करना होता हाँ, है? ऐसा करती हूँ, हमें मैं लगा हर करती हूँ। रोज कपड़े बदलने होते हैं। नहीं नहीं, अब एक दिन में 4 ड्रेस चेंज करके आप 20 रील बना लो, कोई दिक्कत नहीं। बट मैं बिल्कुल ऐसे हो जाता है मुझे, नहीं अब नहीं, 5 काफ़ी है, कोई नहीं, हम कल शूट कर लेंगे। बोर हो जाती हूँ, नहीं करना अब, कोई नहीं, थक गई। और फिर हम लोग का, मैं जिम जाती हूँ, शूटिंग होता है जिस समय मेरा, मॉर्निंग में चली जाती हूँ। जब मेरा शूट नहीं होता तो शाम को। खेसारी और पवन जी के साथ अभी तक जूली राजपूत जी का गाना क्यों नहीं आया? खेसारी जी और पवन जी के साथ मेरा गाना क्यों नहीं आया? क्यों नहीं ये आया? क्वेश्चन आपका। तो देखो, मेहनत कर रहे हैं और वो रंग लाएगा, है ना। अभी 3 साल हुआ इंडस्ट्री में, बिना कुछ किए हुए, मतलब समझ जाओ आप, बिना कुछ किए हुए 3 साल इंडस्ट्री में मैंने मेहनत किया, और वो स्टेप बाय स्टेप मैं गई भी ऊपर, ऐसा नहीं है। तो वही, कोई नहीं, समर जी के साथ गाना हो गया मेरा, और
रितेश जी के साथ गाना हो गया। रितेश पांडे जी तक के साथ हो गया, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो पवन जी खेसारी जी के साथ भी होगा गाना, सब्र रखो। मतलब अभी तक क्यों नहीं आया, इसका कोई रीजन? नहीं, ऐसा कोई कुछ reason डिमांड किया गया हो कि जूली जी आपको तो इस तरह परफॉर्म करना पड़ेगा और नहीं, इस टाइम कोई पे? डिमांड नहीं, कोई नहीं। अभी बात चल रहा है मेरा, विवांशु सर हैं, उन्होंने मुझे कॉल किया था, वो बोल रहे थे पवन जी के साथ प्रोजेक्ट मिला है कुछ, 2 गाना आपको भी शूट करना है। मुझे बहुत खुशी हुई। तो अभी पवन सर का तो डेट भी नहीं मिल पाता है जल्दी ना, ऐसा होता है इन लोग को। हाँ, हम लोग को नहीं पता बट उन लोग को पता है, डेट भी नहीं मिल पाता, उनके पास टाइम भी नहीं होता कि किनका काम करें इतने किनका सारे नहीं करें। शो वगैरह होते हैं। हाँ, हाँ, तो नेक्स्ट वीक शायद लखनऊ शूट हो पवन जी के थोड़ा साथ। सा बताइए नेचर कैसा है पवन जी का, मिली हैं आप उनसे? हाँ, पवन मैं खेसारी पवन जी से मिली हूँ। खेसारी जी के साथ स्टेज शो किया था मैंने, और पवन जी के साथ अभी स्टेज शो गाना नहीं किया, बट उनका एक इवेंट था, सॉन्ग प्रमोशन, ओढ़नी हटा के जान लेबू का। उसकी जो रील वायरल हो रही है, जो आपकी, जिसके अंदर आपने ब्लू कलर का सूट पहना हुआ है। हाँ, अच्छा, हाँ, ओढ़नी हटा के जान लेबू का, तो उसमें मैं गई थी, मुझे रत्नेश जी बुलाई थी, इंस्टा से ही बुलाई थी। मेरा उस समय 30K फॉलोअर्स था, मैं पटना में रहती थी, तो उन्होंने मुझे बुलाया था, गई थी वहाँ पे, होटल, पेमेंट, हर चीज़ प्रोवाइड किया था। अच्छा था सब चीज़। रत्नेश जी बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर। रत्नेश जी जो शायद प्रोड्यूसर हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़े। नहीं, वो तो वर्ल्ड वाइड के हैं, रत्नेश जी नहीं, वो अलग हैं। हाँ, वो अलग हैं। एक ही नाम के दो आदमी उनसे कुछ- हाँ, होते ठीक है। ये रील क्रिएटर्स जो लोग होते हैं उनको मैनेज करते हैं, रत्नेश सर हैं। तो मतलब इनको भी मैनेज करना पड़ता है? ऑफ कोर्स मैनेज करना कैसे, क्या करना होता है इसमें, मतलब अभी क्या करते हैं रत्नेश जी? क्या करना होता है, जैसे कि आपके पास 10 क्रिएटर हैं, ठीक है। मैं रत्नेश जी, मेरे पास 10 क्रिएटर हैं, और जो पवन जी खेसारी जी का जो गाना प्रमोशन के लिए वीडियोस आते हैं वो डायरेक्ट मेरे पास आएगा, और मैं उन 10 लोग को दूंगी कि इतने पैसे हैं, एक रील बनाना है आपको, ये हैशटैग है, ये कोलैबोरेट करना है, करिए। अच्छा, हाँ, मैं सर और मेरे 10 बच्चे, ऐसा बहुत सारे होते हैं। मतलब हम तो वायरल नहीं हो पाएंगे फिर कभी, है ना? हम जैसे रील बनाई और डाल दी, हम तभी सोचे कि हमारे फॉलोवर ही 24 हैं और व्यूज 1000 क्यों आ रहे हैं? नहीं, वो 1400 लोग जा आ रहे हैं, हमारी रील नहीं देख रहे। हाँ। मेहनत करिए, रंग लाएगा। नहीं, रील पे वायरल नहीं होना, ये हमारा बस एक पार्ट टाइम है, पॉडकास्ट चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। कोई नहीं। तो बताइए नेचर, फिर पवन जी का कैसा नेचर पवन है? जी का नेचर, हाँ, मैं गई थी वहाँ पे, और एक वीडियो में देखा भी होगा आपने, पवन जी ने मुझे हक कर लिया, मैं डर गई क्या हो गया, बट बहुत अच्छा नेचर उनका, बहुत अच्छा। लोग बोलते हैं कोई नहीं, जो जैसा सोचता है ना वो दूसरों के लिए वैसे ही बोलता है। मैं जैसे सोचूंगी ना कि मैं गलत हूँ ना, मैं अपने माइंड में ऐसे सोचूंगी ना, तो मैं सोचूंगी आगे वाला इंसान भी गलत है। अब मैं खुद सोचूंगी ना, नहीं मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, तो आगे वाले इंसान के लिए भी मैं ऐसे ही सोचूंगी। तो ऐसे ही है, पवन जी को लोग गलत बोलते हैं, वो खुद गलत है। खेसारी जी का भी नेचर बहुत अच्छा है। मैंने स्टेज पे देखा, कोई बदतमीजी नहीं, कोई कुछ नहीं मेरे साथ, और लोगों का मुझे नहीं पता, मेरे साथ मैंने हम भी सवाल उठाते करते थे पवन जी के बारे में, लेकिन हाँ, जहाँ तक मेरा नजरिया है, कौन नहीं, ड्रिंक की बात करती हूँ मैं, बोलते हैं ना कि वो दारू पीते हैं, काम करते हैं, कौन नहीं करता, सब करते हैं, पर बदनाम पवन सर है, क्योंकि वो ओपन है, जो बोलते हैं मुंह पे बोलते हैं, जो करना है वो करना है, वो हाइड करके कुछ नहीं करते, इसीलिए वो बदनाम है। और जिसका नाम होता है वो तो बदनाम होता है, उनका नाम है इसलिए वो बदनाम है। रील है कि अगर मैं थोड़ा खाऊंगा लेकिन भात खाना है तो खाना है, पेट निकले तो निकले, कोई दिक्कत नहीं। पेट निकला भी है उनका, ऐसा नहीं है, हाँ, भात खाना है तो खाना है। नहीं, पवन जी की अभी जो मुझे क्लैरिटी पता लगी, अभी जो स्टेज शो हुआ था उसके अंदर हुआ क्या कि पवन जी ने कहा, मोनिका मिश्रा जी जो हाल ही में वायरल हुई है, 3 लाख से 3 मिलियन फॉलोअर्स हैं उनके, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी लाइन कही है कि लेना ना देना भर दे पसीना, कि मैं बदनाम हो गया उस लड़की के साथ, और जबकि मैं इस लड़की से बात भी नहीं किया हूँ आज तक। हाँ, ये मोनिका जी का भी इंस्टा पे मैंने रील देखा है, कल ही देखा था मैंने, वो भी बोली है कि पवन सर के साथ लोग मीम्स बना रहे हैं कि मूवी शूट कर रहे हैं ये लोग शायद। हाँ, हाँ। तो उन्होंने भी वीडियो बना के लोगों का काम ही क्या होता है, इन लोगों के पास, जिसके पास कुछ काम नहीं होता ना वही ये सब काम करता है, मीम्स बना के डालना, ये डालना, वो डालना, बदनाम करना लोगों को, क्योंकि उनके पास खुद नाम फेम नहीं होता। वो ये सोचते हैं कि दूसरों को बदनाम करके मेरा नाम फेम हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। जो बदनाम होता है वो बदनाम होता ही है। तो उन्होंने भी एक वीडियो पोस्ट किया है, तो बताया है लोगों को कि मूवी शूट हम लोग नहीं कर रहे हैं, और पवन जी ऐसे इंसान नहीं है जैसे आप लोग सोच रहे हो, ऐसे छोटी छोटी मीम्स बना के मुझे और पवन जी को टारगेट मत करो, उन्होंने भी पोस्ट किया। अब पवन जी के जाहिर सी बात है कि हम क्यों किसी को बदनाम करना चाहेंगे, उस इंसान के पास इतना पैसा है कि वो जिस लड़की पे, मतलब गलत मत लीजिएगा, जिसे चाह लें वो सामने से मना भी नहीं करेंगे कि नहीं अगर हम आपके साथ काम करना है तो करें, कोई दिक्कत नहीं है। आस्था जी के साथ भी तो ऐसे हुआ था, वो तो एक टीचर है ना, आस्था जी, आस्था सिंह। हाँ, अरे आप जानती हैं उन्हें? बिल्कुल जानती हूँ, उनका नेचर भी बहुत अच्छा है। नेचर तो मैम नेचर पता नहीं, लेकिन वो बहुत क्यूट। हाँ, मैंने देखा है शूट पे, दिल्ली शूट हुआ था, हम लोग का शूट हो रहा था। सबसे शॉर्ट टर्म में अगर कोई एक्ट्रेस फेमस हुई है भोजपुरी में, क्योंकि उनके पास टैलेंट है ना, टैलेंट है। देखो आपके पास जब टैलेंट होगा ना तो आपको कोई नहीं रोक सकेगा आगे बढ़ने से, कोई नहीं,
क्योंकि इस इंडस्ट्री में ना कुछ लड़कियां, मैंने बोला ना इन्फ्लुएंसर लोग, वो आके ना हमारी इंडस्ट्री को खराब कर चुकी हैं, वही लोग। खराब करना इन द सेंस क्या, जो हम सोच रहे हैं, सोच मेरे लीजिए। दर्शक समझ जाएंगे ज्यादातर, हाँ। वो सब भी अलाउड होता है। हाँ, वो ही लोग तो करती हैं। आप बोला तो आपको मैंने कि उंगली पकड़ाते हैं ना तो लोग हाथ पकड़ते हैं, वो लोग हैं। उंगली तो आपको कोई भी पकड़ाएगा, रास्ता दिखाएगा, ऐसा नहीं है कि रास्ता सब दिखाएगा, बट वही है कि आपको रास्ते में अकेले चलना है या उनके साथ चलना है। वो शॉर्ट तक ही रहती है, वो निकल नेम खत्म हो फेम का जाता गेम है ये। हाँ बस, वो शॉर्ट तक ही रहती है, खत्म हो जाता है उनका कहानी। ना उनको कोई गाना मिलता है, कुछ नहीं मिलता, बस उनको पॉपुलैरिटी मिलती है, रील क्रिएट करनी होती है, बस कुछ नहीं। और अब आस्था जी की बात कर रही थी, वो भी एक टीचर थी, पवन, उन्होंने भी अपना इंटरव्यू में, पॉडकास्ट वगैरह में बोला है कि मैं एक टीचर थी, गवर्नमेंट टीचर थी वो। हाँ, और पवन सर ने गाने के लिए उनको कॉल किया था, उनको एग्ज़ाम चल रहा था उस वक्त। हाँ, पर उन्होंने मना कर दिया था, क्योंकि होता है ना एक, और यही कि रील क्रिएटर को बोल दे, नहीं ठीक है हम करेंगे, हाई बा हम करेंगे बिल्कुल। हाँ। तो उनके अंदर देखो सब्र बोलते नहीं है, उनके अंदर सब्र था। और उनको ना जो जिस लाइन में वो थी ना, उनका ये था, उनको वो टीचर थी, एग्जाम चल रहा था उनका, तो उन्होंने बोला कि पवन सर का गाना का डिमांड आया था, सॉन्ग का बोला था, मुझे कॉल किया था, बट मैंने मना कर दिया था कि मेरा एग्जाम चल रहा था। फिर पवन सर मेरा वेट किए, क्योंकि वो रियल आर्टिस्ट थी ना, इसीलिए उसका वेट किए, नहीं तो पवन सर क्या किसी का वेट करने और उसके बाद वो गाना है उड़ने वाला, जो फेमस हुआ आस्था जी के साथ। फिर आस्था जी के साथ अच्छे प्रोजेक्ट किया है पवन सर ने, मूवी वगैरह भी किया, और वो हिट गया, सारे हिट जा रहे हैं। ठीक है, तो अब मूवीज का सफर थोड़ा सा बताइए मुझे, क्योंकि आप उस इंडस्ट्री के उस पैमाने पर हैं जहां पर आपसे सब कुछ छुपा नहीं होगा और आपको सब कुछ पता होगा। बिल्कुल। थोड़ा सा आइडिया दीजिए कि क्या ऑडिशंस वगैरह होते हैं, कैसे ऑडिशंस वगैरह होते हैं, या फिर नहीं होते हैं, डायरेक्ट कॉल किया और भर्ती ले लिया और रिक्वायरमेंट पूरी कर दी, एक्ट्रेस के काम मिल गया? मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी तो ऑडिशन होते हैं। हाँ, जरूरी है ये। कैसे? आप एल्बम आर्टिस्ट की बात कर रही हूँ, मैं, वो आप कर लोगे, बिना ऑडिशन के कर लोगे, क्योंकि कमर हिलाना है, सिंपल कर लेगा कोई भी। बट एक फिल्म आर्टिस्ट होता है ना, मूवी आर्टिस्ट बनना आसान नहीं है। ऑडिशन होता है, फिर आपको बहुत सारे कैमरे फेस करने होते हैं, बहुत सारे लोगों को ही फेस करना होता है, क्योंकि सारे आर्टिस्ट चेंज हो जाते हैं ना, डायरेक्टर, मूवी डायरेक्टर अलग हो जाता है, एल्बम अलग हो जाता है, सब चीज़ मतलब अलग हो जाता है। मतलब भोजपुरी इंडस्ट्रीज में जो रोल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हीरो की बहन का रोल है, उसके लिए ऑडिशंस होते हैं। हाँ, सब चीज़, सारे आर्टिस्ट के लिए आपको ऑडिशन होगा। और मैंने ही बहुत सारा ऑडिशन दिया है, क्योंकि मुझे ना एल्बम आर्टिस्ट का इतना इंटरेस्ट नहीं है अब, क्योंकि जब तक आप सुंदर हो ना 2 साल 4 साल, तब तक ही आपको कोई पूछेगा एल्बम आर्टिस्ट में, या बॉलीवुड हो या हॉलीवुड हो या भोजपुरी इंडस्ट्री क्यों ना हो। हाँ, बट एक फिल्म आर्टिस्ट बनना बहुत बड़ी बात होती है। अब मुझे वही बनना है, मेरे को एक्टिंग, मेरा को बहुत अच्छा लगता है, मेरा माय फेवरेट एक्टिंग। हाँ, मैंने भी एक मूवी की है, हवाई इश्क मूवी, पटना में शूट हुआ था। हवाई इश्क? हाँ, हॉरर मूवी है। नहीं, अभी वो आई नहीं है। अच्छा। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा। कंप्लीट हो चुका है? हाँ, शूट कंप्लीट हो गया है इसका। एक साथ स्टार कास्ट कौन कौन है उसके अंदर? स्टार कास्ट कोई नहीं है, जो प्रोड्यूसर है हमारे, उन्हीं जो पैसा लगाए वही हीरो बने। मैं पैसा खर्च करूंगा तो ऐसा होता है भोजपुरी इंडस्ट्री में? हाँ, होता है। क्योंकि जैसे अगर भोजपुरी को भी देखा जाए तो पहले तो भोजपुरी चल नहीं पा रही है। हाँ, सही बताऊं तो एक होकर चल नहीं पा रही है। उतने में ही, इनमें एकता नहीं है ना, उतने में ही 4 अलग अलग लोग बोलते हैं कि भाई हम ईस्ट भोजपुरी हैं, हम बीस्ट भोजपुरी हैं, हम मैथिली हैं, हम कुछ हैं। ये सब देखा है आपने, शायद फेस करना पड़ा होगा। गुंजन सिंह जी मैथिली गाना गाते हैं। हाँ, थोड़ा अलग गाते हैं, वो कहते हैं कि मैं मगही का सुपरस्टार। हाँ, ठीक है, तो ये कमी होती है कि हम लोग एकता, यूनिटी नहीं दिखा पाते भोजपुरी इंडस्ट्री में। एकता नहीं है। एक का गाना वायरल हुआ, दूसरा उसको बदनाम करने में लग जाता है। और क्या है तो लालचन लगा आपके ऊपर? किसी ने लालचन लगाया आज तक? नहीं, मेरे बोल तो रही हूँ, मैं कंट्रोवर्सी में रहती ही नहीं हूँ, मुझे मतलब ही नहीं किसी से। मैं शूट करने भी जाती हूँ ना, जो मेरा पेमेंट रहता है ना, वो मैं उनसे ऐसे नहीं बोलूँगी कि सर मेरा पेमेंट दो, ऐसे करके आंखों में आंखें भी नहीं मिला पाती। मैं घर चली जाऊँगी, कैब से अपने गाड़ी से घर चली जाऊँगी, उसके बाद मॉर्निंग में जब मैं उठूँगी 10-11 बजे, तब मैं कॉल करूँगी, सर पेमेंट डाल दीजिए। मेरे को इतना नहीं है। कहीं ना कहीं लगता है कि इसी कंट्रोवर्सी में ना रहने के चक्कर में आप थोड़ा धीरे धीरे हिट हो रही है। मतलब जैसे आपको जिस स्पीड से हिट होना चाहिए था, हाँ, हिट होने के लिए हमें क्या करना है? सिर्फ एक दिन एक ऐसा कुछ कर देना है जो हमें उम्मीद ही ना हो किसी को। हाँ, और अगले दिन हम वायरल। तो कहीं लगता है कि आपको इस चक्कर में नहीं करना, वो करना नहीं है। धीरे धीरे ही हो रहा है, बहुत अच्छा है, बहुत आगे जाएंगे, मुझे विश्वास है खुद के ऊपर। समय है आपके पास। आई होप कि आप बहुत आगे जाएं, और उम्मीद है, आई बिलीव सबको उम्मीद होगा कि जूही राजपूत जी उस मुकाम तक पहुंचेंगी जहां तक आपने सोच रखा है। तो आपको बस एक्ट्रेस बनना है। हाँ, आए हैं इंडस्ट्री में तो कुछ करना है, ऐसा है, ऐसा नहीं कि शादी करके किसी के घर की बहू बन के
बच्चे कर लो। अब कोई कमिंग ऑडिशंस वगैरह जो देने जा रही हो आप? नहीं, अभी तो recently कोई में? ऑडिशन वगैरह नहीं है, अभी तो कोई मूवी का भी प्लान नहीं है, बस वही एल्बम शूट का जो मैंने अभी आपको बताया। पवन जी के साथ भी बातचीत चल रहा है, और अंबिका म्यूजिक जंक्शन बहुत अच्छा चैनल है, अभी स्टार्ट हुआ है, बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है वो। छोटू बिहारी जी पटना शूट करने हम जा रहे हैं, बहुत अच्छा गाना है, 2-3 दिन में शूट होगा एक गाना, तो समझ सकते हो कितना अच्छा गाना धीरे धीरे जो भोजपुरी इंडस्ट्रीज है उसके अंदर फिल्में बनना कम हो रही हैं, ऐसा कुछ है, या फिर उसी लेवल से फिल्में बनती हैं? क्योंकि मैंने अभी जयदीप अलावत जी का एक पॉडकास्ट वो देखा था, इंटरव्यू देखा था। जानती हैं आप जयदीप अलावत? नहीं। देखती हैं वेब सीरीज वगैरह? नहीं, लास्ट वेब सीरीज कौन सी देखी थी आपने? नहीं कोई? देखती। तो एक्ट्रेस मैं तो बनने के मूवी देखती हूँ सिर्फ विवाह, लिए जयदीप हम अलावत साथ साथ। जयदीप अलावत एक एक्टर हैं जिन्होंने उसके अंदर काम किया है, पाताल लोक में। उन्होंने कहा कि जब हम किसी एक्टर को स्क्रिप्ट देते हैं तो वी हैव टू गिव द टाइम टू द एक्टर कि आप तैयार करो इसके लिए। फॉर एग्जांपल अगर उसका कैरेक्टर ऐसा है कि वो एग्रेसिव रहता है तो उसको टाइम लगता है। तो जैसे कि आपने बताया कि आप फिल्में नहीं देखती, चलिए ठीक है, लेकिन नेशनल स्कूल्स खुले हुए हैं, NSD हमारे देश में, टीचिंग कोर्स चल रहे हैं, यूट्यूब पे आपने देखा होगा या इंस्टाग्राम दिखा रहे हैं कि कैसे एक्टिंग करनी चाहिए। सिखाते हैं। तो क्या उस बैकग्राउंड से आते हैं एक्टर? कोरियोग्राफर्स जो हमारे आजकल तो कोरियोग्राफर्स बहुत वायरल हो रहे हैं, क्या कोरियोग्राफर्स उन लोगों के लिए जगह है? सच में पढ़े लिखे अच्छे लोगों के लिए जगह है भोजपुरी इंडस्ट्री में? आपको लगता है ऐसा? नहीं। सिंपल एक शब्द में नहीं। पढ़े लिखे लोगों का कोई वैल्यू नहीं है, नहीं है। अगर कोई एक्टर कहता है कि इस रोल के लिए मुझे 3 महीने चाहिए तब मैं आपको ऐसी परफॉर्मेंस दे पाऊंगा, और 3 महीने में एक फिल्म बन जाती है। हाँ, अमरपाली निरहुआ जी तो 55 दिन में एक फिल्म हाँ, शूट कर लेते हैं, 1 क्योंकि महीना 2 ही लोग 1.5 होते हैं। एक उनकी फिल्म में 2 लोग और 2 माता पिता। तो आपको लगता है कि उस एक्टर को टाइम मिलेगा क्या कि वो कुछ कल्ट दे पाए? नहीं मिलता, टाइम ही तो नहीं मिलता, इसीलिए तो पीछे रह जाते हैं। किसे एडमायर करती हैं आप भोजपुरी में से एक्टिंग में? किसे करती हूँ मैं? अक्षरा जी। मैं आपको एक नाम बताता हूँ, आप शायद नहीं जानती होंगी उनके बारे में। माही श्रीवास्तव जी का देखा है आपने? माही श्रीवास्तव कौन जी, देखा है? माही श्रीवास्तव जी एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जो कि फेमस नहीं है, मतलब उतना चर्चा नहीं होता है, कंट्रोवर्सी नहीं होता, लेकिन उनकी जब एक्टिंग आप देखेंगे, फॉर एग्जांपल आप उनका एक अभी तो वेब सीरीज भोजपुरी स्टेज पे उनका शो चल रहा है, उसके अलावा अगर आप माही श्रीवास्तव जी का कुछ भी देख लीजिए आप, एक कल्ट एक्टिंग करती हैं वो। लेकिन क्या होता है कि उनकी फिल्में आती हैं, यूट्यूब पे लगती हैं, ना उस पर मिलियंस ऑफ व्यू, ना कुछ, ना उसे कोई बड़ा सिंगर, ना कोई बड़ा प्रोड्यूसर सपोर्ट करता है। तो ऐसा कब तक होता रहेगा? कुछ उम्मीद की किरण है? ऐसे लोग हैं जो बैकग्राउंड से कहते हैं कि नहीं नहीं आप बेटा आप अच्छा करो, हम आपको सपोर्ट करेंगे, ऐसे लोग हैं? हाँ, कुछ लोगों के नाम जो ऐसे भोजपुरी इंडस्ट्री में हो? नहीं, नाम नहीं लेंगे नहीं, आप? नाम नहीं लूंगी। कुछ तो ऐसे होंगे जो आपको कहते होंगे कि जूली राजपूत जी आपने बहुत अच्छा काम किया और आप बहुत आगे जाएंगे। है, मेकअप आर्टिस्ट है हमारे, शिबू सर है, बहुत सर बोलती हूँ, मेरी बहन है, उसके दोस्त हैं, वो मुझे बोलते हैं मेकअप आर्टिस्ट, बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट है इंडस्ट्री में भोजपुरी में, वो बोलते हैं बहुत आगे जाओगी जूली तुम। और स्टेप बाय स्टेप जाती हूँ मैं, ऐसा नहीं आप स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल जा रही हैं। मैं आपकी सौरभ जी का शूट था तो मुझे आए थे। सौरभ रॉयल? हाँ, सौरभ रॉयल, अब आपने नाम ले लिया भाई, सौरभ रॉयल के बारे में थोड़ा बताइए आप प्लीज। बहुत अच्छे हैं वो भी, थोड़ा सा, वो उनका नजरिया अलग है। वो बहुत शांत इंसान है, बहुत शांत स्वभाव के लोग हैं, और जैसे वो है ना कैमरे के पीछे वही कैमरे के आगे भी वो वैसे ही हैं, कोई इनका डबल फेस नहीं है इनका। जिस तरह का म्यूजिक वीडियो बनाते हैं वो, हाँ, भले वायरल ना हो, उस पर रील्स ना बने, लेकिन उनके ये म्यूजिक वीडियो देख के समझ में आता है कि हाँ ये भोजपुरी को करना चाहिए, इसीलिए करते हैं वो। अब हम चेंज हो रहे हैं, हाँ, इसीलिए वो करते हैं। उनको ये नहीं लगता कि मेरा वीडियो मैंने ऐसा किया, और ऐसा नहीं है कि उनके वीडियो में 2 लाख 4 लाख रुपए खर्च होते हैं, बहुत अच्छे बजट का काम करते हैं वो, ऐसा नहीं है, मैंने भी काम किया। कितना बजट होता है एक म्यूजिक वीडियो का? अपने हिसाब से आप अच्छा काम, मतलब 5-6 लाख। 5-6 लाख? हाँ, पूरी म्यूजिक वीडियो का? हाँ। और उसमें से वो आर्टिस्ट ही इतनी कॉस्टली उठाते हैं सौरभ सर। अच्छा। क्वीन शालिनी जी जो अभी के टाइम पे पता नहीं कितना पेमेंट ले लिया, जानती हैं आप उन्हें? प्लस GST लगा के। जानती हैं आप क्वीन शालिनी जी को? बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक टाइम पे हमारी भी क्रश थी, लेकिन कुछ प्रमोशन के चक्कर में प्रॉब्लम हो गई थी। क्रश तो हमारे रोज बदलते रहते हैं, क्या कर सकते हैं। तो क्या कहते हैं, जैसे कि आपने बताया कि सौरभ रॉयल जी जो हैं उनकी जो वीडियोस होती हैं वो कल्ट क्लासिक होती हैं, वैसे कितने लोग हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में? कुछ तो नाम बताइए आप एटलीस्ट कि हाँ वैसा काम कर रहे हैं जो चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। चेंज बहुत जरूरी है। सौरभ जी कर रहे हैं, और एक विजय जी भी ऐसा काम कर रहे हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री को चेंज कर रहे हैं। पवन जी भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ये बस 2-3 ही नाम जानती हूँ, मैं किसी को जानती नहीं। हाँ, आपने अंकुश राजा जी और नीलकमल सिंह का नाम नहीं लिया, मैं उनकी उम्मीद कर रहा था आपसे। उम्मीद कर रहे थे क्योंकि मुझे वो अच्छे लगते हैं। हाँ, नहीं, अंकुश राजा जी भी अच्छे लगते हैं। अनिल कमल जी के साथ तो मैंने भी काम ही नहीं किया, उनको देखा ही नहीं है, तो उनके बारे में क्या बोलूँ मैं। फीमेल एक्ट्रेस जो इस पॉइंट पे
आपकी दोस्त होंगी, आपकी कलीग होंगी, जो आपको लगता है कि हाँ चेंज करना चाहती हैं, फॉर एग्जांपल ड्रेसिंग सेंस को लेके, चोली ढोड़ी को लेके, या किसी और चीज़ को लेके, कुछ नाम फीमेल एक्ट्रेस के जो कि आपको लगता है कि हाँ ये चेंज कर सकती है, आप तो करेंगी। आई बिलीव नहीं, आई होप, मैं ऐसी रिक्वेस्ट करूंगा अपने दर्शकों से कि इनको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इनको फॉलो कर लीजिएगा। और इनका एक गाना है बहुत ही प्यारा, जिसको देखने के बाद आपको उनसे प्यार हो जाएगा, एक ही को दिल बावे सीना के भीतरिया, वो देखिएगा और उसके बाद आप बताइएगा जूली राजपूत जी क्या है। आप बहुत आगे जाएंगी, तो कुछ ऐसी एक्ट्रेस के नाम बता दीजिए। नहीं बताना चाहूंगी नाम। होंगी तो आप क्यों नहीं प्रेस करना चाहेंगे? अगर हैं तो आप प्रेस करिए उन्हें कि नहीं है, मेरी नजर में है ही नहीं। आपकी नज़र में ऐसी एक्ट्रेस नहीं है भोजपुरी में जो भोजपुरी चेंज करना चाहती है? जैसे आपने आस्था सिंह जी का नाम लिया, आपने उन्हें प्रेस किया, और तो कुछ होंगी? वो मुझे अच्छी लगती है। और किस किस को देख के आपको लगता है कि काश ये सॉन्ग मुझे मिल गया होता? अच्छा, आस्था जी और कौन? जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि जूली जी फर्ज करिए कि नम्रता मल्ला जी को हटा के थर्मामीटर में आपको लगा देता हूँ। नहीं करना। क्यों नहीं करना? वही सवाल है मेरा कि क्यों नहीं करना। थर्मामीटर वायरल गाना है भाई, गाना वायरल है, बट वो नम्रता मल्ला की ही मतलब वही डिजर्व करते हैं उस गाने को, मैं करती ही नहीं हूँ। बस जो जिसके लिए बना है वो उसके लिए, वो गाना उसको मिला है, बस बात करता हूँ। मेरे को अगला सवाल मेरा थोड़ा और तड़कता भड़कता है कि हर भोजपुरी एक्ट्रेस का, फॉर एग्जाम्पल श्वेता शर्मा हो, ठीक है, नम्रता मल्ला जी हो, दिव्या रलान हो, ये सारे वो नाम हैं जिनके इंस्टाग्राम पे ना एक सब्सक्राइब ओनली चलता है, जिसके लिए पैसे लगते हैं। 399 देंगे तो आप इस सब्सक्राइब ओनली का कंटेंट देख पाएंगे। उसमें ऐसा क्या कंटेंट होता है जो वो नॉर्मल पब्लिक नहीं देख सकती, या उसके लिए पैसे ही लगते हैं? थोड़ा सा आइडिया दीजिए, पता है आपको? वो तड़कता भड़कता क्या होता है? क्या बोलूं मैं, आप तो मेरे को लग रहा है विवाद करवाएंगे। विवाद कुछ नहीं होगा मैम। देखिए, मैं बता रहा हूँ कि हमारा द बिहार विजन जो पॉडकास्ट है, उसकी लाइन ही ये है कि हर एक इंसान सफल इंसान है, अगर वो 2 वक्त की रोटी खा रहा है तो। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, मैं आपको सही बता रहा हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है जब कोई भी उठ के कह देता है कि अच्छा तू बिहार से है, तो गाली गलौज शुरू हो जाती है, या तुम बिहारी हो, या फिर तेरे इधर तो ऐसे ही गाने बनते हैं, झूठोड़ी चोली बरसा, ऑर्केस्ट्रा की रील। मुझे गुस्सा आता है उन लोगों पे जो ऑर्केस्ट्रा की रील्स बना के वायरल कर देते हैं। अब क्या कर सकते हैं, स्लोमो में बना के डाल दिया, वायरल हो रही है कि इसने ये कर दिया। एक दिन में बिहार के अंदर 38 राज्यों में कम से कम 38 स्टेज शो होते हैं, बेयर मिनिमम। उस एक वायरल रील के चक्कर में बदनाम होता है, और 37 के 37 जो यहाँ पे अच्छे प्रोग्राम हुए हैं वो खराब हो जाते हैं। मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि जब स्टार्टिंग होती है किसी भी प्रोग्राम की, आप रही होंगी, तो भगवान जी की आरती वारती होती है, गाना गाया जाता है, उसके बाद कोई चीज़ वायरल होती है। वो चीज़ नहीं वायरल होती है, क्यों? इसके पीछे रीजन, या पब्लिक ही ऐसी हो गई है, पब्लिक ही ऐसी हो गई है, पब्लिक ही ऐसी हो गई है। वो डिमांड ही है। आप देखो चंदन जी का गाना है देवरा ढोनी चटना, हाँ? और एक हम कल्पना जी का गाना है मन के सवरिया, नवरत्न तेल ढोड़ी में, आपका ही गाना ये? ना। हाँ, तो कौन सा गाना है आपका? ढोड़ी। मैं अपना नहीं बोल रही हूँ, मैं बता रही हूँ। बताइए तो आपका गाना कौन सा चंदन जी के साथ? ढोड़ी वाला मेरा कौन सा गाना है, मुझे तो वो भी याद नहीं रहता। गाने भूल जाती हैं आप? और क्या, कितना गाना याद रखेंगे अपना। आपका बेस्ट सॉन्ग कौन सा है आपका अभी तक का? अच्छा है, मेरा फेवरेट सॉन्ग ना, वही जितेंद्र जी के साथ जो मैंने किया था। कौन सा? कुछ बोल। गाना उनका पसंद है आपको? नहीं, मुझे गाना जल्दी याद भी नहीं होता। बताइए मेरे से, कौन सा सॉन्ग था? वो गाना था जे पतरे कमरिया धोके झूल जाइए राजा जी, बहुत अच्छा गाना था वो। हाँ, वायरल नहीं हुआ कोई बात नहीं, बट गाना बहुत अच्छा था, शूट भी बहुत अच्छा हुआ था इसका। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने देखा था बिहार विजन पॉडकास्ट को। आपके सामने आज जो हमारे साथ थी वो थी एक्ट्रेस जूली राजपूत जी। जूली राजपूत जी, प्लीज दर्शकों से कह दीजिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। चैनल का नाम बिहार विजन पॉडकास्ट। तो हेलो गाइस, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, और बहुत मेरा मतलब अभी तक 3-4 साल में इंडस्ट्री में हूँ, फर्स्ट मेरा पॉडकास्ट था, अब बहुत सक्सेस रहा, बहुत अच्छा रहा। आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और मेरा वेट करो पॉडकास्ट का आने का, ट्विस्ट मिलेगा जी। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसा कि आपने प्रॉमिस करता था बिहार विजन की, हर वो इंसान जो अपने रोजमर्रा के जीवन कार्य को कर रहा है वो हमारे लिए सुपरस्टार है। लेकिन आज हमारे साथ जो थी वो सुपरस्टार हैं, रहेंगी, और जल्दी आप सबके बीच में तड़कता भड़कता कुछ ऐसा करेंगी कि आप सब उनका नाम जान जाएंगे। और इस वीडियो के लास्ट में एक लिंक दिया हुआ है जो कि इनका बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, एक ही को दिल बावे सीना के भीतर, ये जिसको आप एक बार देखने के बाद 10 बार देखेंगे। इनकी जो अदाएं हैं वो आपको पागल कर दीजिएगा। प्लीज़ देख लीजिएगा एक्ट्रेस जूली राजपूत जी का ये पॉडकास्ट, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।